सो वेलकम। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तो 2022 में ये पैसेज देखा गया, तो इसके 100% चांसेस है कि ये पैसेज आपको अनसीन पैसेज में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। गार्बेज इज़ अ ग्रेट इन्वायरमेंट हैजर्ड, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्स, यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम रैपर, बॉटल कैप्स, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्री एंड मैनी मोर। यहाँ पर बताया गया है कि जो गार्बेज है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरे का विषय है, हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, हमारे पर्यावरण के लिए हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा मैं बोलूँ खतरे का विषय है ये। इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये बहुत प्रकार के मतलब इसको लाने के लिए या इसको करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, इसके बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पेपर की, टिफ़िन पैकिंग होती है वो पेपर होते हैं। इसके बाद प्लास्टिक बैग्स भी हमने देखे हैं कई बार तो जो प्लास्टिक्स के टिफ़िन होते हैं उनमें भी हम लोग जैसे कि खाना सप्लाई होता है आपका। आइसक्रीम रैपर की बात करें तो ये भी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर अपन बॉटल कैप्स की बात करें तो बॉटल कैप्स भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ तक कि जो पत्तियाँ पेड़ों से गिरती हैं उनसे भी बहुत बड़ा नुकसान है हमारे इन्वायरमेंट को। और ऐसे कई तरीके हैं, मैनी मोर तरीके हैं, मतलब बहुत प्रकार के तरीके, जैसे हम गार्बेज मतलब जो हमारा कूड़ा कचरा है उसको कई तरीके से ला सकते हैं। गार्बेज मेक्स द प्रीमियस अगली अनकेप्ड एंड ब्रीड डिसीजियस। ये जो है गार्बेज वो कई प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, बहुत खतरनाक टाइप हर प्रकार की बीमारियों को पीछे इसी का हाथ है, बना सकता है। A lot of trash that is thrown away contains material that can be recycled and reused, such as a paper, metal and glass, which can be sent to the nearest recycling center or disposed of the junk dealer। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया हम कि कई प्रकार के मटेरियल का फिर से हम यूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल करके, और इसका यूज़ जैसे कि हम बोलें पेपर का यूज़ फिर से हो सकता है, मेटल, ग्लास, विच कैन बी सेंड टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर। आप रिसाइकलिंग सेंटर को इन चीज़ों को भेज दीजिए, वो क्या करेंगे आपका इनको रिसाइकल करके रीयूज्ड आप इसका कर सकते हैं, मतलब वो आपको फिर से दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आगे तो इट इज़ ऑल्सो कंटेंट्स ऑर्गेनिक मैटर सच एज अ लीव्स विच कैन बी इन रिच सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें आगे तो ये जो मैं बोलूँ कि ऑर्गेनिक तो आप समझते होंगे, खेती के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे हम पत्तियों की बात करें तो वो क्या करती है सॉइल को जो है फर्टिलिटी कर देती है, मतलब जो आपने देखा होगा कि उर्वरक बोलते हैं ना, सॉइल उर्वरक, जैसे कि मैं बोलूँ मिट्टी का उर्वरक जो क्षमता है उसको कम कर देती हैं ये पत्तियाँ। अ कंपोस्ट पिट can be made as a convenient location where the refuse can be placed with the layer of soil and an occasional sprinkling of water. This would help decomposition to make a valuable fertilizer। यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है इसको कंपोस्ट करके और जो जहाँ भी मतलब ये है उसको रिफ्यूज़ कर दें, मतलब किसी भी जगह पर एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना गड्ढा करके सारा कूड़ा कचरा उसमें डाल दीजिए, उसको क्या कर सकते हैं आप डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, और जिससे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता वो बढ़ सकती है, इसमें बढ़ोतरी होगी। दिस वुड ऑल्सो प्रिवेंट पॉल्यूशन दैट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय बर्निंग सच एज अ ऑर्गेनिक वेस्ट। यहाँ पर बताया गया है कि इससे आप पॉल्यूशन को, जो इधर जितना ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको भी आप रोक सकते हैं, जो कि मतलब बहुत ही जैसे कि आप वर्निंग मतलब जो चीज़ें हैं वो जो जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उन चीज़ों को जो जलाकर होता है जिससे पॉल्यूशन हो जाता है आपका। जैसे हम कोई भी चीज़ को, कूड़ा कचरे को कई बार हम जला भी देते हैं तो उससे जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं फैलेंगे। अगर आप एक गड्ढे में सारा चीज़ें इकट्ठा करेंगे और डाल देंगे तो उससे क्या होता है खाद भी बनता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे गार्बेज को, हाँ मतलब पॉल्यूशन भी नहीं होगा और उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, इसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर बताएं जो मोस्टली इस पैसेज के साथ देखे जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि लीव्स कैन इनरिच ब्लैंक फर्टिलिटी, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पत्ती है किसकी उर्वरक क्षमता को कम करती है, इनरिच करती है, तो किसकी, सॉइल की। कैसे पता कि हमने सॉइल की, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देती है। ठीक है,
किया था। अब यहाँ पर सेकंड देखिए कि गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंट हज़ार्ड, गिव अ ग्रेट इन्वायरमेंट हज़ार्ड, तो इसमें क्या आएगा? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, गार्बेज या ऑल ऑफ दीज। बताइए, मतलब महान की बात हो रही। देखो वैसे तो ये सभी जो है प्रकृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, लेकिन यहाँ पर ग्रेट इन्वॉल्व मतलब ग्रेट हज़ार्ड की बात बोली गई है, तो यहाँ पर गार्बेज जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा संकट या खतरा है। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। गार्बेज मेक्स प्रेमिस, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या करता है। क्लीन करता है, अगली या ब्यूटीफुल, या फिर आपका ड्राई। किसको बढ़ाता है बताइए? क्या गार्बेज क्लीन कर देता है, मतलब गार्बेज जो है साफ़ सफाई का परिसर को बढ़ाता है, या फिर बदसूरती, या फिर पूरे में गंदगी फैलाता है, या फिर सुंदर बना देता है, या फिर ड्राई कर देता है? तो यहाँ पर अगली आंसर है, क्योंकि ये आपके जो भी मतलब परिसर बात करते हैं, मतलब किस में बढ़ोतरी करता है? अगली में, बदसूरती में। फोर्थ देखेंगे, वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू आ, हम गार्बेज को डिस्पोज कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे, इनमें आपको आंसर देना। तो यहाँ पर लिखा है वेंडर, बुक सेलर, ग्रोसर या फिर जंक डीलर। किसके माध्यम से आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो जंक डीलर होते हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं बता रही हूँ आप सभी को, डिस्पोज्ड ऑफ टू द जंक डीलर। मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों? कौन कर देता है? जंक डीलर। तो आंसर आपका ये आएगा। अगर आप फिफ्थ देखेंगे तो इसका क्या है? गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, गार्बेज का हम रीयूज कैसे कर सकते हैं? तो हमने बताया था कि उसको रिसाइकलिंग सेंटर पहुँचाइए आप, और रिसाइकलिंग सेंटर जब आप पहुँचाएंगे तो वो क्या होगा? रिसाइकिल होगा। क्या होगा? रिसाइकल होगा। ये देखिए, कॉन्टेंट्स मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल एंड रीयूज सच एज अ पेपर। मतलब क्या है कि आंसर क्या होगा? हम उसको रिसाइकलिंग करेंगे, रीसेलिंग नहीं करेंगे, ना ही रिपेयरिंग करेंगे, ना ही रेनोवेटिंग करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, तो उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो आंसर आपका ये है। अगर आप बच्चों सिक्स देखेंगे, द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज़ प्रेजेंट कंडीशन आर, ये बहुत ही मैं बोलूँ पकाऊ या फिर अलग से है, अकॉर्डिंग टू पैसेज नहीं है, तो इसको थोड़े ध्यान से कर लीजिएगा। हाउस होल्ड है इसका आंसर। क्या है? हाउस होल्ड, मतलब जो हमारी घर की चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा गार्बेज फैलता है, मतलब कूड़ा कचरा ज़्यादा होता है। सेवन देखिए, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल, तो रिसाइकल की नाउन फॉर्म होती है रिसाइकलिंग। क्या होती है? रिसाइकलिंग। और आठवां देखिए बच्चों की, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो नियरेस्ट आपका इसमें यूज़ हुआ था। आप देखिए पहले यूज़ कहाँ हुआ था, फिर इसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि रिसाइकलिंग, नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर, अपन लोगों ने बात की थी नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर की, जिसमें मैंने कहाँ यूज़ किया था इसको, मतलब कहाँ पढ़ा था अपन ने बच्चों, एक बारी ये देखिए मिल गया। नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर, मतलब मैंने और आपसे बोला क्या था कि रिसाइकलिंग मतलब क्या होता है? बहुत पास के रिसाइकलिंग सेंटर पे। तो क्लोज मतलब भी पास होता है और क्लोजेस्ट मतलब भी पास होता है, लेकिन इन दोनों का मतलब कुछ अलग होता है। जैसे हम फॉर का मतलब निकालें तो दूर होता है, फॉर अवे का मतलब बहुत दूर होता है। तो अब ये बताइए कि क्लोजली और क्लोजेस्ट में आप फ़र्क कैसे करेंगे कि कौन सा आंसर सही है? तो क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास और क्लोजली मतलब थोड़ा पास, तो आंसर आपका है क्लोजेस्ट। और आप ये बात याद रखिए कि जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में आया था, तो आप सुपरलेटिव डिग्री में आंसर करिए। सिंपल है, आप कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें आप सभी को क्या करवा दिया है, सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए। इसके 8 जो अल्टरनेटिव मोस्टली देखने को मिलते हैं वो। अगर आपको वीडियो अच्छी, सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी ने इतना प्यार दिखाया उसके लिए धन्यवाद। ऐसे हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। ये पैसेज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पैसेज आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, लिख कर ले लीजिए इस बात को। सो थैंक यू।